हमारे देश के अंदर ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो हमारे यहाँ के ऑपोजिशन है उनको ऐसा लगने लगा है कि विदेश से जो लोग भी बोलते हैं या जो लोग भी बातें लेकर आ रही हैं उससे हम बीजेपी को नीचे गिरा सकते हैं। उनको लगता है कि हम बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, पर एक्चुअल में वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहे, वो एंटी इंडिया नरेशन बिल्डअप करने लग रहे हैं। जी हाँ, बीते दिनों हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश में पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर किस तरीके के एलिगेशंस लगाए। और इतना ही नहीं, उन सब चीजों की पुष्टिकरण एक बार भी नहीं की गई। और तो और उन्होंने ये तक बोल दिया और एक एक्ट तक पास कर दिया कि जितने लोग भी रशिया से अब ऑयल खरीदेंगे उनके ऊपर 500% टैरिफ लगेगा, और इंडिया उसमें से सबसे पहले एक तरीके से हिट टारगेट पर आएगा। और उसके बाद से हमें पहले भी यूएस और इंडिया का इतिहास पता है कि किस तरीके से 50% टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और इस वजह से वॉर नहीं खत्म हो पा रही है। पर एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा ऑयल खरीदता है, यूरोपियन यूनियन ऑयल और गैसेस दोनों खरीदते हैं, उसके बावजूद भी ये टैरिफ यूएस ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर लगाया। तो ये बात तो रही नहीं गई कि उनको जरा सा भी फर्क पड़ता है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में क्या चल रहा है। उनको इंडिया को एक तरीके से बस नीचे गिराना है, और इसीलिए वो इतने टाइम से दिन प्रतिदिन एक्ट करते जा रहे हैं कि वो कैसे नीचे गिरा सके। पर इंडिया झुकने का नाम नहीं लेता है। ना 50% टैरिफ पे झुका, ना 500% टैरिफ अगर रूल लग गया तो उस पर भी नहीं रुक झुकेगा। क्योंकि ये बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे बिल को पास किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर यूरोपियन यूनियन, चाइना और बहुत से अलग अलग कंट्रीज भी आएंगे जिनके ट्रेड इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है यूएस के साथ इस टाइम पर। और ट्रेड की बात से याद आया कि अभी फिलहाल इंडिया का एक और हीरोइक मूवमेंट सामने आया है कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया को बिल्कुल भी झुकता हुआ नहीं देख सकते हैं। दरअसल बात चल रही थी यूएस और इंडिया के दूसरे ट्रेड के बारे में, और उसी दौरान थर्सडे को नई डील सामने आई, और थर्सडे को जो यूएस के कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस टाइम पर इंडिया ने ये डील रिफ्यूज कर दी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इंडिया ने कॉल नहीं किया। जी हाँ, एक कॉल पर इतनी बड़ी डील रिफ्यूज हो गई। दरअसल बात इतनी थी कि इंडिया में पीएम नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी एक डील कर रहे थे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई डील करते हैं तो वो चाहते हैं उनको कॉल किया जाए, वो उस चीज को क्लोजली मैनेज करे और वो खुद से देखे। तब इस टाइम पर जब पीएम नरेंद्र मोदी को बोला गया कि आप डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करिए, तो उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वेट करते रह गए कि अब कॉल आएगा, इंडिया झुकेगा। उनका जो पूरा टोन था ना, जो जिस तरीके की वो अथॉरिटी दिखाना चाह रहे थे कि तुमको अगर मुझसे डील करना है तो तुम मुझे पर्सनली कॉल करो। और पीएम नरेंद्र मोदी ऑलरेडी पिछले दिनों जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे उसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप से गुस्सा थे, और एक तरीके से कह लीजिए उनके अंदर वो बहुत ईगोइस्टिक अप्रोच आ गया था कि किस तरीके से उन्होंने झूठा दावा किया इतने टाइम से और इंडिया के अंदर रूमर्स फैलाने की कोशिश की। तब इसीलिए यहाँ पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी को, तो वो नहीं झुके, और उन्होंने वो नहीं झुके, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप तो गुस्साए ही। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप इस बात पे भी गुस्साए कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी यूके की प्राइम मिनिस्टर स्टीर हामर के साथ जाकर उन्होंने यूके के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया। उनको लगा कि इंडिया यूएस के सामने झुकेगा, क्योंकि बहुत टाइम से अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप बस इतना चाहते हैं कि कैसे इंडिया उनके सामने झुके, कैसे पीएम नरेंद्र मोदी उनके सामने झुके, क्योंकि दोस्ती तो उनकी चल गई, फिर उन्होंने इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में घुसने शुरू कर दिया। उनको लगा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब जगहों की तरह इंडिया को भी एक तरीके से अपने मुट्ठी में बंद कर लेंगे, और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के खिलाफ एक पूरी आर्मी खड़ी कर लेंगे जो यूएस के प्रकोप से एक तरीके से दबी हुई है, स्थानों तले दबी हुई है। पर इंडिया पे इतने टाइम से राज तो कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से इनके अंदर ना खलबली मचने लग रही है। और जब इंडिया ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा क्रेडिट दिया नहीं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इंडिया ने इसके पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर में जो वॉर खत्म हुई, इसका जो सक्सेस का क्रेडिट मिलना चाहिए वो उन्हें मिलना चाहिए। बार बार इंडिया ने डिनाई किया, और बार बार डोनाल्ड और बार बार यूएस प्रेसिडेंट ने ये चीज क्लेम की पूरे वर्ल्ड के सामने, अलग अलग प्रेस ब्रीफिंग के सामने, और बार बार इंडिया ने मना कर दिया। अब
जब 50% टैरिफ लगा तब भी इंडिया नहीं झुका। इनफैक्ट इनके जो चीफ एडवाइजर हैं पीटर नावरो, उन्होंने इतने गंदे स्टेटमेंट्स पास किए इंडिया के बारे में, पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में, हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, उसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पे नहीं झुका। 500% टैरिफ के बाद भी नहीं झुके लोग। अब जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि इस बार वो झुकते, पर वो झुके ही नहीं। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ एक पूरी डील फाइनल कर ली। मैं आपको बता दूं, यूरोप में ये दूसरी ऐसी कंट्री है जहां पर इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर किया है, और ये बहुत बड़ी जीत है। अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होते जाएंगे तो एक तरीके से सब्सिडीज और इन सब चीजों में रिडक्शन आएगा। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा था कि जब वो 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाएंगे तो इंडिया की पूरी जीडीपी का ग्रोथ, हर चीज नीचे चला जाएगा। पर इंडिया ने उसी टाइम पे ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया। इंडिया ने सेंट्रल एशिया, इंडिया ने यूरोप, इन सब लोगों को बार बार नॉक करने की कोशिश की। अब यूथोपिया, ओमान और जॉर्डन की जो ट्रिप थी वो इतनी सक्सेसफुल हुई, वहां पर भी इन्होंने ट्राई किया था कि किस तरीके से अपनी ट्रेड और डील अग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाया जाए। तभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आया कि अब इंडिया झुकने वाला नहीं है। और फिर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत हो गई ना कब्जियाने की, वो इंडिया पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप सीरीज से देखिए तो हर जगह पर, पहले बांग्लादेश में, फिर आपके श्रीलंका के अंदर, इन सब जगहों पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है। और इंटरिम गवर्नमेंट का जो हेड बन रहा है वो एक नोबेल पीस लोरेट बन रहा है। और साथ ही साथ एक तरीके से डीप स्टेट की सिचुएशन आती जा रही है। इंडिया में भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूएस यही करना चाहता है, लेकिन इंडिया में कर नहीं पा रहा है। इंडिया में वो प्रोटेस्ट और वो रिजीम ला के सरकार जो गिराने की कोशिश की जा रही है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसीलिए खिसियापन में बार बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और पीएम नरेंद्र मोदी को हिट किए जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे देश के ऑपोजिशन ये चीज समझ ही नहीं पा रहे। वो ज़ोरान ममदानी जो बाहर से इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। दूसरी ओर वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहे हैं। ये लोग इंडिया के कुछ सगे नहीं है, ये लोग इंडिया के खिलाफ बात करना चाह रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में आपका कोई ढंग से सगा नहीं है। जब तक उसका मतलब निकल रहा है वो आपके साथ ट्रेड डील करेगा, जब तक उसको जहां भी एक लॉस फील हुआ वो तुरंत कन्नी काट लेगा। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे तो कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस टाइम पर वो अलग अलग तरीके का प्रस्ताव ला रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीजें ला रहे हैं। और इस डील में हम बहुत प्राउड हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी, जिस हिसाब से यूएस उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना देख के लॉन्ग टर्म गोल्स देखा। क्योंकि आज अगर पीएम नरेंद्र मोदी झुकते तब डोनाल्ड ट्रंप अपनी डील सिग्नेचर्स और इन सब चीजों के लिए और झुकवाते। आज बात सिर्फ एक कॉल की थी, कल बात किसी और चीज की भी हो सकती है। आपने देखा ना वेनेजुएला को कैसे इन्होंने कब्जा किया। वहां पे मदुरो ने मान लिया था कि वो चाइना को कम तेल देंगे और यूएस के पास पूरा तेल पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर था कि कैसे देश को कब्जिया जाए। और अब वहां पे जो सबसे बड़ा एसेट था ऑयल, उसकी 30 से 50% जो पूरी ऑक्यूपेशन है उसको ले लिया गया है। अब उसको इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे बेचा जाएगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो तेल जो वहां पे बेचा जाएगा, उसके बाद से उसकी जो प्रॉफिट आएगी वो यूएस के पास सिंगल हैंडेडली आएगी और वो मैनेज करेंगे। सोचिए, इतना बड़ा विश्वासघात। वेनेजुएला को लगा था कि वो एक डिक्टेटर प्रेसिडेंट से पीछा छुड़वाएंगे, पर यहाँ पे तो उनके पास एक और तानाशाह आ गया है। अब इससे कैसे निकल पाएंगे वेनेजुएला की गवर्नमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस टाइम पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इंडिया को दबाव में ला रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन है, इंडिया के पास एक मार्केट कैप है, और वो चाहते हैं कि रशिया से तेल ना खरीद के वो वेनेजुएला से खरीदे। क्योंकि इस तरीके से अगर 40% ऑफ रशियाज होल, अगर आप समझ लीजिए पूरा उनका जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें से 40% इंडिया लेके जाता है, तो वेनेजुएला में ये चीज हुई तो इंडिया कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस देगा यूएस को। इसीलिए यूएस बार बार रशिया से तेल का जो कार्यक्रम है उसको छुड़वा के वेनेजुएला की तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि यूएस को प्रॉफिट हो। और ये चीज लोग समझ नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पे राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत और ये लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे और ट्रम्प के प्रोपेगेंडा को अपने आप को गद्दी पे बैठाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये चीज समझनी चाहिए, आंखें खोलो। वो हमारे देश के अंदर फूट लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। जिस दिन हमारे देश के अंदर ऑपोजिशन ये समझना बंद कर देंगे कि एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है उसको लाने की जगह पे इस टाइम पे देश के हित की बात की जाए,
उस दिन हमारे देश का कल्याण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप समझिए कि अगर ये इंडिया बीच में है तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया इस टाइम पे घिरा हुआ है। चाइना भी हमारे ऊपर चढ़ता रहता है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, पाकिस्तान, आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ पे अमन और शांति है? कि सब किसी ना किसी डेवलप नेशन के पैरों तले दबे हुए हैं। कि अब इन सब के ऊपर आधे टाइम पर डेट क्राइसिस है चाइना का, आधा प्रेशर है यूएस का, इंडिया पर भी ये लोग सेम चीज करना चाह रहे हैं। और इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना को छोड़ के, यूरोपियन यूनियन को छोड़ के, वेस्टर्न नेशंस को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, सबको यहाँ पे व्यापार करना चाहता है। और ये चीज जिस दिन हमारे ऑपोजिशन को समझ में आ गई, उस दिन देश का हित ही हित होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी खबरें पसंद आती हैं तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ